Dear student, dear student, today our topic is reconciliation of cost and financial book. इस टॉपिक में पिछली दो वीडियो में मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दिए हैं। आज इन्हीं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर आगे की कुछ एडवांस प्रॉब्लम अब हम इसमें करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडे टॉपिक, एक बार फिर मैं अपने स्टूडेंट से हर बार की तरह ये निवेदन करूँगा कि अपने घर पर रहकर ही पढ़ाई कीजिए। कोरोना का खतरा अभी भी हमारे ऊपर जो बना हुआ है, हमें इस खतरे को दूर करना है और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को इससे बचाना है। इसीलिए मेरा अपने स्टूडेंट से निवेदन है कि इस बीमारी के प्रति सभी को जागरूक करो, खुद भी इस बीमारी से बचो और अन्य लोगों को भी इससे बचने के जो नियम हमारी सरकार ने और डॉक्टर ने बनाए हैं उनके बारे में प्रचार प्रसार करो। तो स्टूडेंट, जैसा कि ये टॉपिक हम डिस्कस पिछली दो वीडियो में भी कर चुके हैं और आज हम इस टॉपिक की एडवांस प्रॉब्लम के साथ हैं। पहले टॉपिक में हमने थ्योरेटिकल पोर्शन में मीनिंग ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल बुक के बारे में डिस्कस किया है और डिस्कस किया है रीज़न ऑफ रिकॉन्सिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट के। सो स्टूडेंट, टुडे नाउ स्टार्ट our topic. So student, let's start the practical problem of reconciliation. Here is a question. The profit as per cost accounts is rupees 1,50,000. The following details are cost and financial accounts. Cost accounts and financial account. First information is the opening stock of material in cost book 10,000 and financial book 15. cost book में एक खर्चा कम है तो प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, इसे एडजस्ट करेंगे। और उसी के साथ फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है तो इसे घटाएंगे। सॉरी, इसका जो है हमारा 18,000 ओपनिंग स्टॉक दिया गया है तो खर्चा एक प्रकार से ज़्यादा डेबिट है तो 2,000 का प्रॉफिट इसमें जोड़ देंगे। उसी प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट, ओपनिंग स्टॉक 12 and 13 and 20 and 17. And now is interest charge but not paid. Interest charge but not paid rupees 10,000, इसका एडजस्टमेंट। रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 500 एंड गुडविल 15, ये दोनों फाइनेंशियल बुक में एडजस्टमेंट किए, कॉस्ट बुक में नहीं हुए होंगे। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1,000. It's a income in financial book but is not shown in cost book. And other expenses, indirect expenses charged in financial account rupees 80,000 but rupees 75,000 in cost book. So that's mean expenses under charge in cost book. And now find out profit as per financial book by drawing up the reconciliation statement. इसके आधार पर हमें समाधान विवरण तैयार करते हुए वित्तीय लेखों के अनुसार लाभ शो करना है। तो आइए देखिए रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट।
first we take profit as per cost accounts 1,50,000 and there is two adjustment. First adjustment add or second adjustment of less. So add वाले adjustment पहले कर लेते हैं. Here is opening stock of finished stock overvalued in cost account. कोस्ट अकाउंट में 2000 का स्टॉक ज़्यादा ले लिया था, इसकी वजह से इसका प्रॉफिट कम हो रहा था, तो 2000 रुपये ऐड कर लिए गए हैं. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल अंडर कास्ट इन कॉस्ट बुक. क्लोजिंग स्टॉक जैसे कि हम जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक will be shown in credit side of trading account and in credit side just like income. तो एक इनकम कोस्ट अकाउंट में अंडर वैल्यूड हो रही है 1000 से, तो 1000 रुपये आप फिर से ऐड कर देंगे. इंटरेस्ट चार्ज ओनली इन कोस्ट अकाउंट. इंटरेस्ट चार्ज इज ए इनकम, इंटरेस्ट चार्ज ओनली इन कोस्ट अकाउंट. एक खर्चा जो कि केवल कोस्ट अकाउंट में लिया गया है, उससे प्रॉफिट कम हो रहा होगा, ऐड कर दिया जाएगा. डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई नॉट इंक्लूडेड इन कोस्ट अकाउंट. एंड वी नो वेरी वेल दैट डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई इज ए पार्ट ऑफ इनकम एंड इट्स इनकम शो ओनली इन फाइनेंशियल बुक. इस कारण से प्रॉफिट कम हो रहा होगा कोस्ट बुक का, इसीलिए इसे इसमें ऐड कर दिया गया है. नाउ एडजस्टमेंट ऑफ डिडक्टेड एंट्री. ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल अंडर वैल्यू इन कोस्ट अकाउंट. एक खर्चा कम दिखाया गया है कोस्ट बुक में, इससे प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, माइनस कर देंगे. माइनस करेंगे 15 माइनस 10 5000 से. आगे एडजस्टमेंट. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओवर वैल्यूड इन कोस्ट अकाउंट. कोस्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ओवर वैल्यूड इन कोस्ट अकाउंट. कोस्ट अकाउंट में एक इनकम ज़्यादा दिखा दी गई है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, अब इसे माइनस कर दिया जाएगा. एंड अगेन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल बुक. एक एक्सपेंसेस जो केवल शो है केवल फाइनेंशियल बुक में, उससे प्रॉफिट कोस्ट बुक का बढ़ रहा है, इसे माइनस करेंगे. द सेम कंडीशन विद गुडविल. गुडविल रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल अकाउंट ओनली, तो ये फाइनेंशियल अकाउंट के साथ साथ अब ये यहाँ से भी माइनस कर दी जाएगी. एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अंडर रिकवर इन कोस्ट अकाउंट. कुछ खर्च जो केवल कोस्ट शीट में कम लिए गए थे, दैट्स मीन ओवर प्रॉफिट हो रहा है कोस्ट शीट का, अब उसे वापस कोस्ट शीट में से कम कर दिया जाएगा. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा सभी प्रकार के एडजस्टमेंट हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ कर दिए. और ये जो एडजस्टमेंट किए गए हैं इनके साथ अब पहले वाले एडजस्टमेंट माइनस करे गए प्लस करे गए हैं, और ये 14,500 के माइनस होंगे. उसके बाद जो ये प्रॉफिट आया 1,49,500, ये प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स आ गया. एज पर कोस्ट अकाउंट हम प्रॉफिट लेके चले थे, इसका मिलान कर दिया प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट. और सेम लास्ट वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें हम प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंट से लेके चले थे और बाद में वो कोस्ट अकाउंट से एडजस्ट कर लिया गया था. जिस भी बुक के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट लेके चलते हैं उसके आधार पर ही आप इस खर्चों को माइंड मेकअप कीजिए. आपको उसी के आधार पर देखना होगा कि ये वहाँ पर क्या एडजस्ट हुआ है,
और उसी के आधार पर माइंड मेकअप करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके साथ साथ आइए हम एक और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। Here is a question. The profit of a company for the year ended 2006 is estimated to be rupees 23,063 as per cost accounts, but the profit and loss account prepared by auditor discloses a profit of rupees 16,624. From the following information, prepare reconciliation statement, show the reasons for the difference. निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर अंतर के कारण दर्शाते हुए विवरण पत्र तैयार कीजिए। Here is given a profit and loss account. Profit and loss account 31 दिसंबर 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए for the year ended 31 December 31, 2006. Here the information: opening stock of material, purchase of material plus opening stock of material 2,47,179 plus purchase 82,154 minus closing stock 75,121. So material use is 2,54,212. Direct wages 23,133. Factory overhead 20,826. And in credit side, sale is 3,46,500. And so total is 3,46,500 in credit side, and the difference in debit side is 48,329 is a gross profit. And gross profit 48,326 and sundry income 316 and all administrative expenses 9,845, 22,176 and 16,624. And so net profit is 16,624 and other information is given. Cost accounts disclose closing balance of closing stock 78,197 as per cost book. Wages 24,867 as payment for wages. Closing credit balance of factory overhead 19,714. Office overhead 3% of sales value. Selling overhead have been charged at the rate 5% on sale value, and miscellaneous income not shown in all. Now prepare a reconciliation statement. परिव्यय कोस्ट अकाउंट जो दर्शाते हैं वो स्टॉक दर्शाते हैं 78,197 रुपीज़, मजदूरी
सारांश 24,867 रुपये मजदूरी भुगतान दर्शाता है। कारखाना ऊपरी व्यय अवशोषण खाते की अंतिम क्रेडिट बाकी 19,714। कार्यालय ऊपरी व्यय सेल्स का 3%, विक्रय ऊपरी व्यय विक्रय का 5%, विविध आय को बिल्कुल नहीं दर्शाया गया है। इन सभी सूचनाओं के आधार पर आपको रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना है। सबसे पहले हमें देखना है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक कितना दिया गया है। द प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी फॉर द ईयर एस्टिमेटेड 23,063 एज पर कॉस्ट बुक। कॉस्ट बुक के अनुसार 23,063 है और जिसका मिलान करना है हमें नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट एज पर पीएल अकाउंट 16,624 से। तो स्टूडेंट आइए इन इंफॉर्मेशन के साथ इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट जो कि हमारा है 23,063 रुपये। अब देखिए सबसे पहले वेजेस ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट। आप देख रहे हैं वेजेस ओवरहेड फाइनेंशियल बुक में कितने दिए हुए हैं। वेजेस ओवरहेड दिए हुए हैं 23,133 और जबकि कॉस्ट बुक में दिए हुए हैं 24। तो 24,867 ये कॉस्ट बुक में ज़्यादा दिए हैं, इससे प्रॉफिट घट रहा होगा, अतः इसे वापस जोड़ दिया गया। सेम कंडीशन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड चार्ज इन कॉस्ट बुक। कॉस्ट बुक में 3% चार्ज हैं जबकि पीएल अकाउंट में 9,845 है। तो ये खर्चे भी कॉस्ट शीट में ज़्यादा एडजस्ट कर लिए गए हैं, इससे प्रॉफिट कम हो रहा होगा। तो जो डिफरेंस इनका है 550 ये वापस इसमें ऐड कर दिए गए हैं। एंड अगेन ए इनकम सन्ड्री इनकम नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट, क्योंकि सन्ड्री इनकम इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंट इनकम। तो ये इनकम केवल फाइनेंशियल बुक में दी गई है, कॉस्ट बुक में नहीं दी गई है। अतः इस इनकम को चूँकि फाइनेंशियल बुक में दिया था वहाँ का प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, यहाँ शो नहीं किया गया, यहाँ का प्रॉफिट कम हो रहा है, अतः इसे यहाँ फिर से इसमें ऐड कर दिया गया है। ये तीनों रकम आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। इसके बाद ये ऐड होके आ गया 25,663। अब देखते हैं वो इनकम और एक्सपेंडिचर जो कि इससे लेस होने हैं। जो इसमें से लेस होने हैं उनका एडजस्टमेंट इसमें करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या हमारे प्रॉफिट कॉस्ट शीट के प्रॉफिट का फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट से मिलान हो रहा है या नहीं। इस क्वेश्चन का एक और फ़ायदा है, पेपर में दोनों प्रॉफिट देगा, केवल आपको उनका मिलान करना, यानी कि फाइनल आंसर भी आपको पता होगा। तो इसीलिए इसमें गलती होने की चांसेस कम रहेंगे। अतः इस टॉपिक को आप निश्चित रूप से तैयार करके जाना। अब आप देख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ओवर वैल्यूड इन ओवर वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक जो कि क्रेडिट साइड में दिखाई जाती है एज ए इनकम का प्रारूप लेती है, और एक इनकम अगर ओवर वैल्यूड है कॉस्ट अकाउंट में तो उससे प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, उसे माइनस करनी होगी। तो हियर इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट। सो
we will deduct with the amount of 3076 rupees. And again selling overhead under charge in cost account. ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इट्स अ वेरी सिंपल. एक्सपेंसेस अंडर कास्ट इन कॉस्ट अकाउंट, दैट्स मीन प्रॉफिट बढ़ा है. अब वो प्रॉफिट जितने से बढ़ा है उससे वो माइनस कर दिया जाएगा, जो कि दिखाई दे रहा है 22,176 माइनस 17,325, डिफरेंस इज 4,851. एंड वर्क ओवरहेड अंडर रिकॉर्ड इन कॉस्ट अकाउंट. वर्क ओवरहेड अंडर रिकॉर्ड इन वर्क ओवरहेड भी वास्तव में ज़्यादा वो ये कम वसूले गए हैं. कम वसूली होने से प्रॉफिट बढ़ रहा है, अतः इसे भी घटा दिया जाएगा. वर्क ओवरहेड अंडर रिकॉर्ड इन कॉस्ट अकाउंट with the amount of 1,112 rupees and total of is 9,039 rupees and total में से इसे माइनस करेंगे, सो डिफरेंस आ गया 16,624. यानी कि जो पीएल अकाउंट में हमारा प्रॉफिट दिया है उसके बराबर ये आ गया. इसका मतलब दोनों लागत लेखे के प्रॉफिट को फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट से मिलान कर दिया गया. प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट 16,624 रुपये. तो स्टूडेंट देखा, ये दो क्वेश्चन एक बार फिर मैंने आपको कराए हैं. पहले भी कई क्वेश्चन करा चुका हूँ. अब आप इस टॉपिक को पूरी तरीके से तैयार कीजिए. कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो मेरे से डिस्कस कीजिए. मेरे मोबाइल नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी ईमेल आईडी पर, कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तैयारी अच्छे से घर पे रह के कर रहे होंगे. कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास फ़ोन आते हैं, उनका तो मुझे पता ही है कि वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बाकी स्टूडेंट जिनको प्रॉब्लम है मैं चाहूँगा वो भी मेरे से डिस्कस करते रहें. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.